This is our fifth lecture of complex analysis, and today we will discuss about analytic functions and CR equations and example related to these topics. So let's start. Let's talk about analytic function. What are analytic functions? A complex function fz is said to be analytic at a point z0. एक आपके पास complex function है fz, इसे हम point z0 पर analytic कब कहेंगे? इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ z0. कब कहेंगे कि आपको z0 की z0 पॉइंट है, इसकी आपको कम से कम एक ऐसी नेबरहुड मिल जाए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड, है ना, कम से कम एक ऐसी नेबरहुड मिल जाए जिस नेबरहुड पर क्या हो, एट विच जो आपका फंक्शन होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो अगर आपको कम से कम एक ऐसी नेबरहुड मिल गई z0 की, तब हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो जो आपका z0 पॉइंट है इस पर डिफरेंशिएबल है. अगर हम पॉइंट कॉम्प्लेक्स में बात करें तो z0 का नेबरहुड आप कैसे डिनोट करोगे, z माइनस z0 लेस देन डेल्टा, ये नेबरहुड होगा इसका. दैट मीन्स एक सर्कल होगा, z0 ये पॉइंट है, ये इसका नेबरहुड है कोई, है ना. बहुत सारे नेबरहुड होंगे तो नेबरहुड को हम डिनोट करते हैं सर्कल से. तो इस सर्कल में जितने भी पॉइंट है, कितने पॉइंट होंगे, इन्फानाइट पॉइंट्स. तो इन इन्फानाइट पॉइंट्स पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की. अगर इन इन्फानाइट पॉइंट्स पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब आप बोलोगे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है इस पॉइंट z0 पर. कम से कम आपको एक ऐसी नेबरहुड मिलनी चाहिए, एक से ज़्यादा मिल तो ठीक है, बट कम से कम एक ऐसी मिलनी चाहिए. तो आप बोलोगे जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है. दैट मीन्स आपको इन्फानाइट पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. अगर डिफरेंशिएबल है उन पॉइंट्स पर तब हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन जो है गिवन फंक्शन वो एनालिटिक है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ये तो था पॉइंट की बात. अगर हम पॉइंट की बात करें, अगर हमें चेक करना हो कि हमारा जो फंक्शन है कि वो कोई हमें डोमेन गिवन है, से डी, हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है क्या उस डोमेन डी पर एनालिटिक है, तो आपको क्या करना होगा. सपोज ये आपकी डोमेन है डी, ठीक है, एक फंक्शन है एफ जेड. मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इस डोमेन डी पर एनालिटिक है या नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डोमेन के हर एक पॉइंट को उठाना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को चेक करोगे, हर पॉइंट पे चेक करोगे कि हर पॉइंट एनालिटिक बन रहा है या नहीं. अगर इस डोमेन डी का हर एक पॉइंट एनालिटिक पॉइंट बन गया है, दैट मीन्स एफ जेड उस हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है डोमेन डी के, तब हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो पूरी की पूरी डोमेन डी पर एनालिटिक है. दैट मीन्स आपको डी के हर एक पॉइंट कंसिडर करना है. इन्फानाइट पॉइंट्स ऑब्वियसली, हर एक पॉइंट पर आपको क्या चेक करना है कि वो पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक है या नहीं. अगर हर पॉइंट पे एनालिटिक बन जाता है तो पूरी की पूरी डोमेन डी पर आपका फंक्शन एनालिटिक बन जाएगा. अब ऑब्वियसली देखो हमारे पास यहाँ पर इन्फानाइट पॉइंट्स हैं. अब आप इन्फानाइट पॉइंट्स पर तो चेक नहीं करोगे, है ना, ये तो इसकी डेफिनेशन है. बट हम जो हम करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, वो हम थ्योरम से करेंगे कि कैसे हम कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करेंगे कि उनकी हेल्प से हम प्रूफ करें कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है. वन मोर थिंग, अगर आपका एक फंक्शन है एफ जेड, वो एनालिटिक है एट ईच पॉइंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, या आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसके हर एक पॉइंट पर आप जो भी पॉइंट देखोगे, हर एक पॉइंट पर अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एंटायर फंक्शन. तो इस टाइप के फंक्शन को आप बोलोगे एंटायर फंक्शन. सो नेक्स्ट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक. कि नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक हो. नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ज़रूरी कंडीशन, कि अगर आपकी जो इक्वेशन है उस जो भी आपका फंक्शन है अगर उसने नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई की तो हम ये क्या बोलेंगे हम फिर कि फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी. आप ये नहीं बोल सकते फंक्शन एनालिटिक होगा ही होगा, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है, ज़रूरी कंडीशन है. बट अगर ये नेसेसरी कंडीशन आपका फंक्शन फुलफिल करने में फेल रहा तो आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो नॉन एनालिटिक है. दैट मीन्स अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन के बारे में कुछ गारंटी नहीं ले सकते कि एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी. बट अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो आप क्या कह सकते हो कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है. ये नेसेसरी कंडीशन का मीनिंग होता है. तो देखते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है. इफ़ अ फंक्शन एफ जेड, आपका फंक्शन एफ जेड किसके इक्वल है, यू एक्स प्लस आयोटा वी, जहाँ पर यू एंड वी एक्स एंड वाई के फंक्शन है. पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट पॉइंट z0. जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो, आपको एनालिटिक चेक करना है z0 पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक है या नहीं.
तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, नेसेसरी कंडीशन, कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट z नॉट। ओके, डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब होता है कि इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। जो आपका फंक्शन है एफ जेड वो डिफरेंशिएबल होगा z नॉट। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो फंक्शन के जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, तो आगे वही लिखा है, देन द 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स। कौन से पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, एफ जेड आपका फंक्शन है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा वी के। तो इस 4 आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज यू एक्स, यू वाई, वी एक्स एंड वी वाई। तो वही लिखा है कि पहली कंडीशन क्या है, पहले क्या होना चाहिए, आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको उसकी एनालिटिक चेक करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर आपके 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट करने के बाद आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इस पॉइंट पर, है ना, जेड नॉट पॉइंट पर। मतलब जेड नॉट पॉइंट का मतलब एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पर ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। तो सेकंड आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है जो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये 2 इक्वेशन हमने लिखी हैं, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होना चाहिए एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होना चाहिए। इन 2 इक्वेशन को हम बोलते हैं सी आर इक्वेशंस, कॉशी एंड रीमान इक्वेशन, ठीक है। यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होना चाहिए एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन हमारा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है एट पॉइंट जेड नॉट, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं, बट अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप कहोगे कि आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं कि आप ये कैसे प्रूफ करोगे। तो आपको क्या लेकर चलना है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल आपको लेकर चलना है और प्रूफ करना है कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारा जो फंक्शन है वो हमने डिफरेंशिएबल लिया एट पॉइंट जेड नॉट। अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या हुआ होगा, एफ डैश जेड नॉट एग्जिस्ट करेगा और वो किसके इक्वल होगा, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट। ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा, ये फाइनाइट होगी प्लस ये यूनिक होगी, तभी हम कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करूँ डिफरेंट पाथ से तो वो लिमिट इक्वल आनी चाहिए, है, क्योंकि वो आपके पास यूनिक आ रही है, तभी वो लिमिट इक्वल होगी। तो मैं 2 डिफरेंट पाथ से यहाँ पर अपनी लिमिट फाइंड करूँगी और वो दोनों लिमिट ऑब्वियसली इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स लिमिट यूनिक है। सो यहाँ पर आपके पास 2 डिफरेंट वे क्या होंगे, आपको z को अप्रोच कराना है जेड नॉट पर, या बोल सकते हो z माइनस जेड नॉट अप्रोच करेगा 0 को, यही करवाना है हमें। तो एक वे मैं अप्रोच करवाऊंगी कि z माइनस जेड नॉट आपका बने प्योरली इमेजनरी और एक बार बने रियल, प्योरली रियल। 2 वे होंगे हमारे अप्रोच करवाने के, प्योरली रियल एंड सेकंड वे होगा प्योरली इमेजनरी। तो प्योरली रियल में क्या होगा कि z माइनस जेड नॉट आपके पास प्योरली रियल होना चाहिए, दैट मीन्स हम जेड नॉट को क्या लेते हैं हम, या फिर हम बात करें जेड नॉट की वैल्यू क्या होगी, जेड नॉट इक्वल्स टू, इसकी मैं दोनों में केस में बात करें, जेड नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। अब जेड आपको क्या लोगे आप, एक तो होगा एक्स प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई नॉट, तभी तो आपके पास जेड माइनस जेड नॉट किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट के, दैट मीन्स प्योरली रियल आएगा। बट प्योरली इमेजनरी के केस में क्या हम कंसिडर करेंगे, जेड नॉट तो आपके पास यही होगा, एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। जेड को अब क्या कंसिडर कर लोगे, आपको प्योरली यहाँ पे इमेजनरी चाहिए, मतलब आपको जो रियल पार्ट है उसको रिमूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई, दैट मीन्स जेड माइनस जेड नॉट की यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आयोटा वाई माइनस वाई नॉट। सो फर्स्ट पाथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कब, जब हमने ये प्योरली रियल वाला केस लिया है, प्योरली रियल। इस केस में हम बात करें लिमिट हमारी, लिमिट या एफ डैश जेड नॉट किसके इक्वल है, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट। तो हम इसकी जस्ट वैल्यू रख देते हैं, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ एक्स की, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या ली हमने इस केस में, एक्स प्लस आयोटा वाई नॉट माइनस जेड नॉट की वैल्यू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट डिवाइड बाय, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना, जेड माइनस जेड नॉट क्या आया था, एक्स माइनस एक्स नॉट। नाउ
अब एफ ऑफ जेड की अगर हम बात करें, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल था, u प्लस आयोटा v इस टाइप से था, है ना, जहाँ पे u आपके पास किसका फंक्शन था, x एंड y का, एंड v भी किसका फंक्शन होता है, x एंड y का, क्योंकि z आपके पास किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा y के। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करें f ऑफ x एंड, अगर हम पहले टर्म की बात करें ये वाली टर्म, तो यहाँ पे जो u है वो किसका फंक्शन होगा, x एंड y नॉट का प्लस v। अब v किसका फंक्शन होगा फिर से, x एंड y नॉट का माइनस। अब नेक्स्ट टर्म की बात करें तो आपके पास u किसका फंक्शन होगा, x नॉट एंड y नॉट का माइनस, है ना, या यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा आयोटा v। अब v यहाँ पर किसका फंक्शन होगा, x नॉट एंड y नॉट का, डिवाइड बाय x माइनस x नॉट, यहाँ पे लिमिट लगी, लिमिट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, z अप्रोचेज टू z नॉट, हम बोल सकते हैं z माइनस z नॉट अप्रोचेज टू 0 एंड z माइनस z नॉट किसके इक्वल है, x माइनस x नॉट के। तो लिमिट को आप चेंज कर सकते हो, x अप्रोचेज टू x नॉट। सो यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट u दिस माइनस, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आप अलग अलग कर दो। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस v जो फंक्शन है x एंड y नोट का, माइनस है यहाँ पे v जो फंक्शन है x नोट एंड y नोट का, डिवाइड बाय x नोट माइनस x नोट। यहाँ भी आप लिमिट लगा दो, दोनों को अलग अलग लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट। अगर आप चेक करो ये वाला आपके पास, ये वाली टर्म, ये टर्म आपके पास किसके इक्वल है, देखो ये किसके इक्वल है, हमने u का डेरिवेटिव किया है यहाँ पर, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर एक्चुअल में हो रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ पर नॉट रह गया, ठीक है, क्योंकि देखो आपको कैसे आप पार्शियल डेरिवेटिव की क्या फॉर्म, क्या होता है डेरिवेटिव, एफ डैश जेड नोट की जब आप बात करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट डिवाइड बाई z माइनस z नॉट। यहाँ पर अब अगर आप देखो जो u है आपके पास, u फंक्शन किसका, x एंड y नोट का, y नोट तो चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, x से x नॉट, तो मतलब u को आप भूल जाओ, ठीक है, सॉरी y को भूल जाओ, y नॉट है क्योंकि दोनों जगह, तो सिर्फ क्या है u जो फंक्शन है x का माइनस u जो फंक्शन है x नॉट का डिवाइड बाय x माइनस x नॉट। दैट मीन्स जस्ट सिर्फ चेंज किसकी वैल्यू हो रही है, x की, दैट मीन्स ये u का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास है ux। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप देखो जो y नॉट है वो दोनों में सेम है ना, टर्म किस में चेंज हो रही है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नॉट है, दैट मीन्स ये डेरिवेटिव है v का विद रिस्पेक्ट टू किसके डेरिवेटिव है, x के, और नीचे भी आपके पास x माइनस x नॉट ही प्रेजेंट है, तो ये आपके पास है vx। तो इसको आप लिख सकते हो, ये किसके इक्वल हो गया आपके पास, दैट मीन्स f डैश z नॉट किसके इक्वल हो गया, ux प्लस आयोटा vx के, है ना, विद लिमिट, ऑब्वियसली विद लिमिट, है ना, लिमिट जब इंक्लूड करोगे उसके साथ ये पूरा का पूरा vx है, एंड दिस इज योर ux। तो जब हमने फर्स्ट पार्ट के हम अलॉन्ग गए तो हमारे पास f डैश z नॉट की वैल्यू ये आ गई है। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट पर जाएंगे जहाँ पर हमें ट्रीट करना है प्योरली इमेजनरी। सो प्योरली इमेजनरी के केस में हमारे पास क्या था, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आयोटा y माइनस वाई नॉट। तो यही होगा जब z माइनस जेड नॉट अप्रोच करेगा 0 को, तो आयोटा y माइनस वाई नॉट अप्रोच करेगा 0 को, या बोल सकते हो y माइनस वाई नॉट अप्रोच करेगा 0 को, या बोल सकते हो y अप्रोच करेगा y नॉट को। दैट मीन्स जब z अप्रोच करेगा z नॉट को, तो हम लिमिट वहाँ पे भी चेंज कर देंगे जैसे हमने उसमें चेंज किया। तो f डैश z नॉट हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइड बाई z माइनस जेड नॉट। जस्ट आपको वैल्यू फिर से वही रखनी है, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे f। इस केस में हमारे पास z किसके इक्वल लिया था हमने, जब हमारे प्योरली इमेजिनरी का केस था, z नॉट था x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, एंड z आपके पास इक्वल था x नॉट प्लस आयोटा y, तो वही वैल्यू रख देंगे हम, x नॉट प्लस आयोटा y माइनस x नॉट प्लस आयोटा y नॉट डिवाइड बाय, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, y माइनस y नॉट एंड विद आयोटा, है ना, z माइनस जेड नॉट की वैल्यू आएगी। सो सिमिलरली आप जैसे हमने लास्ट में किया है वैसे ही आप करोगे, क्या करोगे आप इसको u एंड v के टर्म्स में लिख दोगे, तो यहाँ पे आएगा u जो फंक्शन है x नॉट एंड y का, प्लस आयोटा v जो फंक्शन है x नॉट एंड y का, माइनस u जो फंक्शन है x नॉट एंड y नॉट का, प्लस आयोटा v जो फंक्शन है x नॉट एंड y नॉट का,
डिवाइड बाय आयोटा y माइनस वाई नॉट। अब आप फिर से क्या करोगे, रियल पार्ट को अलग लिख दोगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख दोगे, ठीक है, आयोटा वाली टर्म अलग, दूसरी टर्म्स अलग। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट, चेंज कर दूँ लिमिट y अप्रोचेस टू y नॉट में, ठीक है, u x नॉट y प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइड बाय y माइनस वाई नॉट आयोटा। ओके, देन जो आपके पास नेक्स्ट है प्लस आयोटा v जो फंक्शन है एक्स नॉट एंड y का माइनस वी एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइड बाय आयोटा इंटू वाई माइनस वाई नॉट। तो यहाँ से आप आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दो, यहाँ पर आयोटा है बट आयोटा मुझे यहाँ नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, तभी हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं। तो इस वाली टर्म को आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर एंड आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू -1। तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास नेगेटिव में, है ना। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म अगर मैं आयोटा यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, जस्ट यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर, है ना, इस वाली टर्म के साथ नेगेटिव, ठीक है, इस पूरी टर्म के साथ। अगर आप लिमिट दोनों टर्म के साथ लगा दो, लिमिट, है ना, लिमिट y अप्रोचेस टू वाई नॉट, लिमिट y अप्रोचेस टू वाई नॉट, लिमिट y अप्रोचेस टू वाई नॉट माइनस यू एक्स नॉट, सेम वही लिख रही हूँ जस्ट मैं, अब आप देखो ये जो आपके पास पहले की वाली टर्म है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स नॉट सेम है, चेंज किसमें है, y एंड y से y नॉट, दैट मीन्स ये डेरिवेटिव है किसका, u का विद रिस्पेक्ट टू y, और नीचे भी आपके पास y माइनस वाई नॉट ही प्रेजेंट और लिमिट भी y से y नॉट अप्रोच करिए, दैट मीन्स ये आपके पास क्या आएगा, माइनस यू वाई प्लस आयोटा, सॉरी यहाँ तो आयोटा कैंसिल हो गया था आपके पास, इस वाली टर्म के साथ आयोटा आएगा ना, यहाँ पर आयोटा मिस हो गया, आयोटा, है ना, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है जब आयोटा से, तो नीचे आपके पास -1 में आएगा और ऊपर आयोटा रह जाएगा, तो यहाँ आयोटा टर्म आनी थी आयोटा। देन यहाँ अगर आप ये चेक करो तो v जो आपके पास है यहाँ पर एक्स नॉट सेम है, y से y नॉट चेंज हुआ है, दैट मीन्स ये पार्शियल डेरिवेटिव है, रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, v का विद रिस्पेक्ट टू y, सो ये आपके पास हो गया वी वाई। तो यहाँ से आपके पास एफ डैश जेड नॉट की वैल्यू ये आ गई है, एंड फर्स्ट वाले पार्ट से हमारे पास ये आई थी यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, है ना, इसको ऐसे लिख लो, वी वाई प्लस वी वाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे, वी वाई माइनस आयोटा यू वाई, बट जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स ये क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होने का मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इनका रियल पार्ट एक दूसरे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स यू एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वी वाई, एंड वी एक्स इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस यू वाई, या बोल सकती हूँ यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। सो अगर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल था इस पॉइंट पे, तो हमारी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई, और इनको बोलते हैं हम CR इक्वेशंस। सो this is proof of this necessary condition. So that means हम necessary condition से just ये बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन नॉन एनालिटिक है। आप एनालिटिक के बारे में नहीं बता सकते कि एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट अ फंक्शन इज एनालिटिक। ये हमारा फंक्शन एनालिटिक है और हमें ऑल्सो फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड f डैश z। अब आपका क्या है, फंक्शन गिवन है कि एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब इसने नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा तभी तो एनालिटिक फंक्शन बना होगा, अदरवाइज तो एनालिटिक फंक्शन बन नहीं सकता अगर नेसेसरी कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। दैट मीन्स नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेसेसरी कंडीशन क्या थी आपके पास कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सो एफ जेड आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस 2xy, दिस, है ना। सो ये एनालिटिक है, दिस इम्प्लाइज नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी, एंड दिस इम्प्लाइज CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी होगी।
सी आर इक्वेशन क्या थी आपके पास, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वो इक्वल रख देंगे, वहाँ से ए और बी की आपके पास इजीली वैल्यू आ जाएंगी। सो पहले आप u एंड v लिखो, यहाँ से क्या है, ये आपके पास वैल्यू है u की, ये वैल्यू है v की। सो u इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र माइनस 2xy एंड v इक्वल्स टू बी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2xy। सो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं यू एक्स की, मतलब इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे हो जाएगा 2x माइनस 2y, y के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो हो जाएगा 2ay माइनस 2x। v का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा 2bx प्लस 2y एंड vy की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2y प्लस 2x। तो इक्वेशन पहली है यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, यहाँ पुट करते हैं यू एक्स की वैल्यू 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2y प्लस 2x। क्लियरली विजिबल है आपको, ये इक्वल आ रही हैं, है ना, मतलब ये इक्वेशन ट्रू है, दिख ही रही है आपको। यहाँ से मैं किसी की वैल्यू नहीं मिली बट इक्वेशन ये ट्रू है ना। नेक्स्ट क्या है, यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। सो यू वाई की वैल्यू 2ay माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2bx प्लस 2y। तो ये क्या आ जाएगा 2ay माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2bx माइनस 2y। सो यहाँ से 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स माइनस वाई। सो कंपेयर करोगे, एक्स का कॉफिशिएंट एक्स के इक्वल होगा, वाई का कॉफिशिएंट वाई के इक्वल होगा, तभी तो आपके पास दोनों टर्म इक्वल है ना। तो यहाँ से आपके पास कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 1 एंड ए की वैल्यू आ जाएगी -1 बाय कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट। सो यू एंड ए एंड बी की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये एफ जेड की वैल्यू जाएगी, ये आपके पास यू है और ये वी है। हमने नेसेसरी कंडीशन में पढ़ा था कि एफ डैश जेड किसके इक्वल आया था, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स के, एंड एफ डैश एक और चीज़ के इक्वल आया था, दैट इज वी वाई माइनस आयोटा यू वाई। सो आप इन दोनों से ही किसी का भी यूज करके एफ डैश जेड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हम इससे करें, देखें क्या आता है, यू एक्स मतलब यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2y है ना, प्लस आयोटा। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 2x प्लस आयोटा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ वैल्यू रखते हैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस 2y एंड माइनस 2x। तो ये आप इसको चेंज करके लिखोगे तो इस फॉर्म में ही आ जाएगा ये, प्लस आयोटा 2x प्लस 2y, दोनों से सेम आएगा तो आप किसी से भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट द फंक्शन आपके पास एफ जेड इक्वल्स टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। हमें शो करना है कि ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। सो आपका फंक्शन है एफ जेड इक्वल्स टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, एक्स की वैल्यू होगी एक्स प्लस आयोटा वाई एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस आयोटा वाई। तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। सो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू आयोटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी u की एंड ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी v की। अब हमारे पास है एक नेसेसरी कंडीशन, अगर नेसेसरी कंडीशन हो जाए सेटिस्फाई तो आप क्या कहोगे कि फंक्शन एनालिटिक भी हो सकता है और नॉन एनालिटिक भी हो सकता है ना, कि कोई कंडीशन पर्टिकुलर, मतलब कुछ हम क्लैरिटी नहीं दे सकते कि एनालिटिक हो या नॉन एनालिटिक, बट अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, नॉन एनालिटिक। सो चेक करते हैं हम क्या नेसेसरी जो सी आर इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं। सी आर इक्वेशन क्या थी आपके पास, सी आर इक्वेशन यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी एक्स यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स।
तो यू एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, 2x आ जाएगा, वी वाई की वैल्यू 0, देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, 2y इक्वल्स टू 0। अगर आप चेक करो अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, व्हेन x इक्वल्स टू 0, एंड ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, व्हेन y इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन कब सेटिस्फाई होंगी, जब x भी 0 होगा एंड y भी 0 होगा। दैट मीन्स 0 0 पॉइंट पे, एंड तब हम कह सकते हैं ओरिजिन पे। इसका मतलब जो आपके पास ये सी आर इक्वेशन है सेटिस्फाई कब होगी, 0 0 पॉइंट पे, दैट मीन्स सिर्फ ओरिजिन पे। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से हम दो चीज़ें कह सकते हैं। सो यहाँ से आप दो चीज़ें कह सकते हो कि सी आर इक्वेशन कब सेटिस्फाई है, एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन एनालिटिक भी हो सकता है, कि आपका फंक्शन एनालिटिक भी हो सकता है 0 0 पॉइंट पे, या फिर नॉन एनालिटिक भी हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है सी आर इक्वेशन। बट यहाँ से आप डेफिनेटली सिर्फ एक ही पॉइंट कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है एफ जेड इज नॉन एनालिटिक। कहाँ पर, एट ऑल अदर पॉइंट्स एक्सेप्ट 0 0, है ना। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा बाकी पॉइंट्स पर। यहाँ पे हमने गारंटी दे दी कि वो नॉन एनालिटिक ही होगा। हमें 0 0 के बारे में नहीं पता एनालिटिक होगा या नहीं होगा, बट जो उसके बाकी जो पॉइंट्स हैं 0 0 को छोड़ के वहाँ पर एनालिटिक नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हमने नेसेसरी कंडीशन में पढ़ा था कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमारी सी आर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सी आर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो एफ ऑफ जेड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स, जो हमने पॉइंट लिए हैं, है ना। 0 0 के बारे में हमें नहीं पता, बट इसकी गारंटी है कि एफ जेड डिफरेंशिएबल नहीं है इन पॉइंट्स पर, 0 0 को छोड़ के जो बाकी पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि 0 0 को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी होगा ही नहीं। हमारा फंक्शन 0 0 पे हमें नहीं पता। ठीक है, अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हमें चेक करना था कि हमारा जो फंक्शन एफ जेड था वो 0 0 पे एनालिटिक था या नहीं। तो हमारा हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप 0 0 को 0 0 की जो नेबरहुड है ना, कम से कम एक ऐसी आपको नेबरहुड मिलनी चाहिए कि उस नेबरहुड का हर एक पॉइंट डिफरेंशिएबल हो। अब हम कह रहे हैं कि आपका सिर्फ 0 0 पॉइंट के बारे में भी हमें नहीं पता वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, बट उसको छोड़ के अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे प्लेन का, वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने ये पॉइंट पिक किया, से ये पॉइंट है 1 2, ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 को छोड़ के, और 0 0 के बारे में तो पता ही नहीं है हमें। दैट मीन्स आप कोई भी यहाँ से पॉइंट पिक करोगे इसकी नेबरहुड से, 0 0 की नेबरहुड से कोई भी पॉइंट पिक करोगे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमें तो प्रूफ करना था सारे पॉइंट डिफरेंशिएबल होंगे वहाँ पर, उसकी नेबरहुड में कम से कम एक ऐसी नेबरहुड मिलेगी। सो इस बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो आपका फंक्शन है एफ जेड वो आपके पास नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा या नॉन एनालिटिक होगा एट पॉइंट 0 0। ठीक है, सो ये हमने बाय डेफिनेशन कहा है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, शो दैट द फंक्शन इज नॉन एनालिटिक एट ओरिजिन। ये ओरिजिन पे आपको नॉन एनालिटिक शो करना है, एंड आपको शो करना है साथ में कि सी आर इक्वेशन की ये फंक्शन नॉन एनालिटिक है फिर भी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है उस पॉइंट पे। सो हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो नॉन एनालिटिक शो करना है एंड शो करना है कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपके पास एफ जेड है, एफ जेड इक्वल्स टू अंडर द रूट मॉड ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर आप इसको चेक करो u प्लस आयोटा वी से कंपेयर करो तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट मॉड ऑफ x इंटू वाई, एंड v की वैल्यू आ जाएगी 0। तो सी आर इक्वेशन आपके पास क्या होंगी, सी आर इक्वेशंस यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी होगी, तभी हम दिखाएंगे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो ये हमारी वैल्यू है यू एक्स की, जब हमने नेसेसरी कंडीशन की थी वहाँ पर हमने ये यूज़ की थी, तो आपके पास वैल्यू है यू एक्स की। तो यहाँ पर z किसको अप्रोच कर रहा है, देखो किस पॉइंट पर आपको शो करना है, ओरिजिन पे। दैट मीन्स z नोट पॉइंट है वो क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा, या बोल सकते हो 0 0 है वो, है ना। तो यहाँ से x नोट भी क्या आपके पास 0, y नोट भी क्या है 0। ओके, सो यहाँ हम पुट करते हैं एंड ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 u किसका फंक्शन होगा यहाँ पर, x एंड y नॉट का। सो x एंड 0 माइनस u,
एक्स नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 0 डिवाइड बाय एक्स माइनस 0। तो आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब हम इसकी वैल्यू सो हम वैल्यू पुट रखते हैं, यहाँ आपके पास हो जाएगा यू एक्स 0 एंड देन यू 0 0, एक्स एंड वाई के प्लेस पे 0 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, एंड एक्स। तो ये आपके पास आ गया यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ आपके पास आ जाएगी दिस टर्म 0 डिवाइड बाय एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0। तो सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से यू वाई वी वाई एंड वी एक्स, ये भी आपके पास सारी की सारी टर्म आ जाएंगी 0। ठीक है, सेम मैनर में आपको कैलकुलेट करना है, जस्ट जैसे हमने नेसेसरी कंडीशन में जो इनकी वैल्यू रखी थी उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लोगे। तो यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड ऑब्वियसली जब इनकी वैल्यू आ रही है तो ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, है ना, ये दिखाना था हमें, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, जितने पे पार्शियल डेरिवेटिव हैं सारे एग्जिस्ट करेंगे एंड सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ये आपके पास हो गई है, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पे। बट मुझे फिर भी दिखाना है कि फंक्शन क्या है, नॉन एनालिटिक। तो अब नॉन एनालिटिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है ओरिजिन पर, सो बाय डेफिनेशन वो आपकी हो जाएगी नॉन एनालिटिक है। सो एफ डैश जेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट डिवाइड बाई z माइनस z नॉट। तो यहाँ पे z नॉट की वैल्यू क्या है, 0, z नॉट था ये, तो आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ z नॉट या 0 इक्वल्स टू लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई z माइनस 0। तो ये आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z डिवाइड बाई z। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स वाई अंडर द रूट, और ये आपके पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस आयोटा y। अब एक्चुअली मुझे क्या दिखाना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दो वेज थे ये दिखाने के, या तो हम अलग अलग पाथ लेंगे या फिर आप आर कोस थीटा आर साइन थीटा उसका यूज करोगे। तो आपकी मर्जी, आपको कैसे प्रूव करना है आप चेक कर लेना। सो मैं इसको प्रूव कर रही हूँ, कोई पाथ ले लेते हैं हम। मैंने ली है स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स। अब अगर इस लिमिट में m आ गया, दैट मीन्स हमारी लिमिट जो होगी वो m पे डिपेंड कर जाएगी, तो m के अकॉर्डिंग ही उसकी डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगी, दैट मीन्स लिमिट यूनिक नहीं रहेगी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो y इक्वल्स टू एम एक्स, मैं इस पाथ के अलॉन्ग ले रही हूँ कि z 0 को अप्रोच कर रहा है अलॉन्ग दिस पाथ। ठीक है, तो f डैश 0 लिमिट z अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू पुट, y की x तो एज इट इज, y की वैल्यू पुट करोगे y एम एक्स, y की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा एम एक्स, है ना, डिवाइड बाय x एज इट इज प्लस आयोटा एम एक्स। सो यहाँ से आप क्या करोगे, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मॉड अलग अलग ब्रेक कर लो। अब आपके पास जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ से आप मॉड रिमूव कर सकते हो। तो मॉड रिमूव करोगे, रूट से बाहर आएगा तो x आ जाएगा, एंड मोड m एज इट इज़, यहाँ पे x कॉमन ले लो, 1 प्लस आयोटा m, यहाँ x से x कैंसिल, तो आपके पास आ गया लिमिट लग रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कर लो इसको अब, है ना, x में चेंज कर लिया हमने, क्योंकि z 0 को अप्रोच कर रहा है एंड y इक्वल्स टू एम एक्स है। तो यहाँ से आप चेक करोगे, देखो z इक्वल्स टू 0 x प्लस आयोटा y, तो ये 0 है, अगर आपके पास 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये आपके पास है x इंटू 1 प्लस आयोटा m, तो ये दैट मीन्स यहाँ से x भी 0 को अप्रोच कर जाएगा जब z 0 को अप्रोच करेगा। ओके, सो लिमिट आप चेंज कर लेना, ये आपके पास आ गया। तो लिमिट लगाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारी लिमिट है वो डिपेंड कर रही है m पे, m की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे उसको अकॉर्डिंग ही लिमिट डिफरेंट आ जाएगी। इसका मतलब लिमिट यूनिक नहीं है, ये m पे डिपेंड कर रही है। सो हमारा ये f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, मतलब फंक्शन नॉन एनालिटिक है। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपको शो करना है, एंड सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन, और ये भी शो करना है कि सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है ओरिजिन पे, बट तब भी उसका डेरिवेटिव एट 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की, देन सी आर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सो आपके पास एफ ऑफ जेड दो पार्ट में डिवाइड है, व्हेन जेड इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन जेड नॉट इक्वल्स टू 0, तो दोनों के लिए हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सो पहले हम ले रहे हैं व्हेन z नॉट इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ z इक्वल है
एक्स क्यूब, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम रियल एंड इमेजनरी पार्ट में। तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा जब आप ब्रेक करोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एंड देन इमेजनरी पार्ट आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सो दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। तो यहाँ से u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, और यहाँ से आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये है u प्लस आयोटा v की वैल्यू। अब देखो, जो अगर हम u के बारे में बात करें, यहाँ पर ये क्या है आपके पास, पॉलिनॉमियल फंक्शन, ये भी आपके पास है पॉलिनॉमियल फंक्शन। हमें पता है दो पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस है। दैट मीन्स ये टर्म भी कॉन्टिन्यूस है, ये टर्म भी कॉन्टिन्यूस है। दो कॉन्टिन्यूस टर्म की डिवीजन भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। बस कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर जीरो, बट हमने क्या लिया है, z नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो x एंड y बोथ जीरो हो नहीं सकते। दैट मीन्स ऑब्वियसली कि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू जीरो ही है आपके पास। ओके, सो सेम विद दिस v, ये भी आपके पास पॉलिनॉमियल फंक्शन है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स इनकी डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। तो u भी कॉन्टिन्यूस है, v भी कॉन्टिन्यूस है। u कॉन्टिन्यूस आ गया आपके पास, v कॉन्टिन्यूस आ गया। हमें पता अगर ऐसा हो तो हमारा का पूरा एफ जेड भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। यू अगेन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एडिशन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होती है। दैट मीन्स एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस व्हेन z नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब z इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए हो गया। अब z इक्वल्स टू जीरो की अगर हम बात करें, अगर हमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, एफ ऑफ z इक्वल्स टू जीरो व्हेन z इक्वल्स टू जीरो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं हमारा, इसको हम बाय डेफिनेशन प्रूव करते हैं। हम प्रूव करेंगे लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ z इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। अगर ये कंडीशन होगी दैट मीन्स f जो आपका फंक्शन है वो f फंक्शन है वो z इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। अब हम ये प्रूफ करते हैं। सो इसके लिए पहले आपको एफ ऑफ जेड चाहिए होगा व्हेन z अप्रोचेस टू जीरो। सो हम ये देखते हैं, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, u प्लस आयोटा वी, वे u इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सो मैं इसको कोऑर्डिनेट को चेंज कर देती हूँ पोलर फॉर्म में। r को हम ले लेते हैं, सॉरी जो x है उसको ले लेते हैं r कॉस थीटा, पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। y को हम कंसिडर कर लेते हैं r साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आयोटा। वी में भी पुट कर देते हैं, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा प्लस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय सेम आर स्क्वेयर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। वी नो दैट कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आप ऊपर से आर क्यूब कॉमन ले लो, नीचे आर स्क्वेयर है तो कैंसिल आउट होके जस्ट आर रह जाएगा। तो बचेगा आर कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस आयोटा आर कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। नाउ जब आपके पास z जीरो को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट किस में चेंज आएगी, देखो z है जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब x किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। ये क्या इंप्लाई करता है, x जीरो को अप्रोच कर रहा है एंड y भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। एंड r की वैल्यू आपके पास क्या होगी, देखो अगर इस यहाँ से करो आप, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो r की वैल्यू आपके पास क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सो व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो एंड y अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा, r भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो जो हमारी लिमिट है z अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ z, ये किसके इक्वल आ गई है, लिमिट r अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, एफ ऑफ z की अब मैं वैल्यू रख देती हूँ, यहाँ पर वैल्यू है r कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, चाहे ब्रेक कर लो, प्लस आयोटा लिमिट r अप्रोचेस टू जीरो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे जस्ट आप लिमिट लगाओ, तो देखो क्या हो जाएगा, जीरो, ये आर जीरो का अप्रोच कर रहा है, नेक्स्ट टर्म भी क्या हो जाएगी, आयोटा इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से आपके पास क्या है, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ z इक्वल्स टू जीरो, और जीरो किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ जीरो की।
सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लिमिट z अप्रोचेज टू 0 f ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ 0। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो z फंक्शन है f ऑफ z इज़ कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल्स टू 0 या कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूस है, पूरे के पूरे जो भी उसकी डोमेन है उस पर कॉन्टिन्यूस है। देन अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है ओरिजिन पे। ओके, सो आपको प्रूव करना है सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। सी आर इक्वेशंस क्या होंगी आपके पास, दो इक्वेशन होंगी है ना। सो फर्स्ट वन इज यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड सेकेंड इज यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, करली यू बाय करली एक्स, इसके लिए चाहिए करली वी बाय करली वाई। तो हम फाइंड करते हैं, कहाँ पर शो करना है आपको, एट ओरिजिन, है ना। ओरिजिन पे आपके पास क्या होगा, दैट मीन्स z इक्वल्स टू 0। सो मुझे करली यू बाय करली एक्स फाइंड करना है एट z इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली आपको फाइंड करना है एट z इक्वल्स टू 0। या बोल सकते हो आपको यू एक्स फाइंड करना है व्हेन z अप्रोचेस टू 0, या फिर आप बोल सकते हो व्हेन x अप्रोचेस टू 0। हमने पढ़ा था यू एक्स किसके इक्वल था आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आपके पास था f ऑफ, सॉरी यहाँ था, अगर मैं जर्नल की बात करूँ, अगर x नॉट ले लूँ मैं यहाँ पे, तो हमने क्या पढ़ा था, यू एक्स की वैल्यू है लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट यू एक्स, यू की वैल्यू जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट है x एंड y नॉट माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइड बाई, हमने कब पढ़ा था, जब हमने डिस्कस की थी नेसेसरी कंडीशन x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू क्या है, 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 u एंड वाई नॉट की वैल्यू भी क्या है, देखो आपके पास जो z नॉट है यहाँ पर, ये z की बजाय हम यहाँ z नॉट कह सकते हैं क्योंकि हमें z नॉट पे फाइंड करनी है। z नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स u प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू भी 0 एंड y नॉट की भी वैल्यू 0 है। सो ये रह जाएगा x 0 माइनस 0 एंड 0 डिवाइड बाय x माइनस 0। ओके, सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 डिवाइड बाय x माइनस 0। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दिस डिवाइड बाय x। ओके, अब हमारे पास u की वैल्यू कितनी, अगर आप चेक करो, जो u है आपके पास फंक्शन, उसकी वैल्यू कितनी है, u इक्वल्स टू क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, सो यू एक्स 0 आपके पास कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करो, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, तो ये रह जाएगा जस्ट x। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइड बाय x। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1। सिमिलरली अब हम क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ से, वी वाई, दैट मीन्स करली v बाय करली y। तो ये आपके पास कितना होगा, लिमिट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y अप्रोचेस टू y नॉट, जर्नल लिख रही हूँ मैं, उसके बाद y नॉट की वैल्यू हम 0 अप्रोच करवा देंगे। तो ये किसके इक्वल था आपके पास, v x कॉमा पहले हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई करने में हमको आसानी हो। लिमिट z अप्रोचेस टू 0, f ऑफ z की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, डिवाइड बाई क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये वैल्यू f ऑफ z की, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, तो माइनस 0 लिखने का फ़ायदा नहीं है, जस्ट ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइड बाई z।
है ना। z की वैल्यू क्या है, अब z की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, तो ये इसमें चेंज हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले y को 0 अप्रोच करवाना है, ये है सोल्व करके y को 0 अप्रोच करवाओ, तो लिमिट क्या रह जाएगी, सिर्फ x अप्रोचेस टू 0, तो y को 0 पुट कर दो, तो क्या बचेगा x क्यूब प्लस आयोटा x क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई में यहाँ पर इंटू एक्स, इस टाइप की टर्म बचेगी। एक्स क्यूब कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1, तो ये सिर्फ क्या रह गया 1 प्लस आयोटा। तो इस पाथ के अलॉन्ग गए हैं तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू आई है 1 प्लस आयोटा। अब हम कोई डिफरेंट पाथ चूज़ कर लेते हैं, हमने पाथ डिस्कस किए थे y इक्वल्स टू एम एक्स वाले भी, है ना, तो वो वाले चूज़ कर लेती हूँ मैं। y इक्वल्स टू मैंने x वाला पाथ चूज़ किया। नेक्स्ट मैंने लिया अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मैंने क्या कंसिडर किया, y इक्वल्स टू एक्स, ओके। तो क्या होगा यहाँ पर, y के प्लेस पर आप x पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी अब आपकी, ये जो लिमिट है ये किस में चेंज हो जाएगी, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 y क्यूब, है ना, या x की वैल्यू y पुट कर दो या y की वैल्यू x पुट कर दो। सो मैं पुट कर रही हूँ y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया x, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस आयोटा एक्स, ओके। सो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट अब सारी x में कन्वर्ट हो गई, तो z अप्रोचेस टू 0 की जगह सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, x अप्रोचेस टू 0 की सारी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो चुकी है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू 2x क्यूब डिवाइड बाय 2x स्क्वेयर, या x कॉमन ले लोगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, इंटू एक्स यहाँ लिख लेते हैं, इंटू एक्स 1 प्लस आयोटा। सो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, तो ये वैल्यू आ गई आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तो मैंने दो अलग अलग पाथ लिए, एक से आंसर आपके पास क्या है, देखो 1 प्लस आयोटा, एक से आपके पास एफ डैश 0 आ गया है 1 प्लस आयोटा, दूसरे पाथ से आपके पास एफ डैश 0 आया आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ से क्या पता चलता है, लिमिट इज़ नॉट यूनिक, है ना, दिस इम्प्लाइज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब एफ डैश आपका एग्जिस्ट नहीं करता एट ऑरिजिन, दैट मीन्स एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑरिजिन। सो हमें यही प्रूव करना था।